अगर मैं आपसे कहूँ कि 2026 से लेके 2028 तक दुनिया एक ऐसे फेज में एंटर करने वाली है जहां वॉर होगी, पर वैसी वाली वॉर नहीं जैसी आप लोग सोच रहे हैं। ना ही सिर्फ बॉर्डर्स पर बल्कि इंटरनेट, एआई और इकोनॉमी में भी वॉर होगी। तो सच क्या है, वर्ल्ड वॉर 3 या कुछ और? मैंने एक प्रश्न कुंडली बनाई और उसको मैंने एनालाइज करा। तो जो युतियां सामने आई हैं उनमें है मार्स और सैटर्न का, शनि का कंजंक्शन, और राहु जो है वो एक्वेरियस साइन में है। तो ये कुछ नॉर्मल नहीं है, ये सब इंडिकेट करता है एक ग्लोबल शिफ्ट। तो मार्स और शनि की जो युति है वो क्या इंडिकेट करती है? डिले, प्रेशर और इन सब चीज़ों की वजह से फ्रस्ट्रेशन। तो वॉर तो होगा पर लॉन्ग, स्ट्रेस्ड और बहुत ही स्ट्रेटेजिक। क्विक डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, बल्कि एक ये जान के चलिए जैसे स्लो प्रेशर कुकर होता है ना, उसकी तरह से वो प्रेशर, वो सिचुएशन बनी रहेगी, वो प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा। स्पेशली वाटर साइंस में होने की वजह से नेवल कॉन्फ्लिक्ट्स, हिडन ऑपरेशंस एंड साइबर वॉरफेयर। अगर रशिया, यूक्रेन और रेस्ट ऑफ द यूरोप की तरफ देखें तो वॉर खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बस उसका फॉर्म चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। साइबर अटैक्स और एनर्जी क्राइसिस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाइना, ताइवान की तरफ देखें तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस जोन दिखाई पड़ रही है। डायरेक्ट इन्वेजन से ज्यादा प्रेशर टैक्टिक्स और ब्लॉकेड्स जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मिडिल ईस्ट की तरफ ध्यान दें तो टेंशन अभी भी बनी हुई दिखाई दे रही है। सडन फ्लेयर अप्स, ऑयल एंड शिपिंग राउट्स पर टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब अगर इंडिया और पाकिस्तान की तरफ देखें तो हीट तो जरूर आएगी, कुछ टेंशन डेवलप होगी, पर वो फुल फ्लेजेड एक वॉर जोन में अभी बदलेगी नहीं। ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं दिखाई दे रहा है कि एक फुल फ्लेजेड वॉर फिर से हो जाएगी। सबसे बड़ा शॉक या सबसे बड़ा चैलेंज जो अब है वो ये है कि जो रियल वॉर है ना, वो एक आपकी ट्रेडिशनल लैंड वाली वॉर की तरफ इंडिकेशन नहीं दिखा रहा है। ये दिखा रहा है एक शिफ्ट इन वॉरफेयर। रियल वॉर अब बैटल फील्ड में नहीं बल्कि एआई और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में होती हुई दिखाई दे रही है। फियर इंक्रीज होगा, लोग इमोशनली रिएक्ट करेंगे एंड न्यूज एंड मीडिया की वजह से पैनिक जो है वो काफी एम्पलीफाई, यानी कि पैनिक जो है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा। राहु एक्वेरियस राशि में होने की वजह से एआई वॉर्स, डीप फेक्स, डिजिटल कंट्रोल एंड साइबर अटैक्स होते हुए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक तरीके की साइलेंट वॉर है जो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। मून जो है वो स्कॉर्पियो में है, तो इसका मतलब क्या है? रियलिटी में और जो लोग सोच रहे हैं या परसीव कर रहे हैं ना, उसमें काफी डिफरेंस होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो चार्ट मैंने एनालाइज किया है ये एक फुल फ्लेजेड वर्ल्ड वॉर 3 का इंडिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। जो ये इंडिकेशन दे रहा है वो है एक वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन फेज का। पावर शिफ्ट होगी, सिस्टम्स चेंज होंगे, इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी जो है वो रीडिफाइन होगी। अगर आपको ऐसी डीप एस्ट्रोलॉजी इंसाइट्स चाहिए जो सिर्फ प्रिडिक्शंस ही नहीं रियलिटी भी समझाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जो आने वाला है वो दुनिया को बदल देगा। इट इज गोइंग टू बी द चेंज इन वर्ल्ड ऑर्डर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे क्यूरियस एंड स्टे अवेयर। जय श्री कृष्णा।